गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामानुज मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी आगामी एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हुए होंगे। जैसे स्टूडेंट, आप सबको पता है कि आजकल जो है वो भर्तियों की बहार है, भर्तियों का मौसम चल रहा है। आज एक भर्ती आई है आपके संगणक भर्ती, रिजल्ट भी जारी हो गया पीटीआई का। स्टूडेंट, दोनों ही, या तो आरपीसी हो या आपका अधीनस्थ बोर्ड हो, दोनों की तरफ से बिल्कुल तेज गति से काम हो रहा है, बुलेट ट्रेन के तरीके से, और लगातार परिणाम और आपके भर्तियां चालू हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे वही जो ज्यादातर स्टूडेंट अब फील करने लगे हैं कि सर हमें जो आपका संस्कृत विभाग का जो थर्ड ग्रेड होगा उसकी तैयारी की जाए, संस्कृत विभाग थर्ड ग्रेड की, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूंगा संस्कृत विभाग थर्ड ग्रेड या आपका सेकंड ग्रेड, जो आपका आरपीसी द्वारा आयोजित भर्ती जो आएगी, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है, आरपीसी सेकंड ग्रेड। तो हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए? कि काफी सारे स्टूडेंट इसी बात के लिए कंफ्यूजन है कि स्टूडेंट देखिए, आप जो है आज की तारीख में दो नाव पर सवार नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म है। आप केवल एक ही टारगेट लेके चल सकते हैं। आप आपके गोल को हर 2 महीने में नहीं बदल सकते हैं कि मैंने पीटीआई की तैयारी कर ली, कभी कंप्यूटर संगणक की कर ली, कभी कुछ कर लिया, कभी आरएसपी दे दिया, कभी कुछ कर लिया। हर 2 महीने में अगर अपना गोल बदलते हैं तो आपको सफलता मिले, ऐसा में इसमें मुझे संशय है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि ये थोड़ा सा आपके सामने कंफ्यूजन दूर किया जाए। एक बात कि भाई विज्ञप्ति कब तक आ सकती है दोनों की, तो देखिए स्टूडेंट, जहां तक बात चल रही है संस्कृत विभाग थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति आएगी, इसको सुनते सुनते 6 महीने हो गए। फरवरी से लगातार ये चल रहा है कि विज्ञप्ति आएगी, फिर आया संशोधन होगा नियमों में। अब लगता है कि शायद विज्ञप्ति आने वाली, मुझे लगता है कि आपके अगस्त माह में फर्स्ट वीक तक ये विज्ञप्ति आ जाएगी। सेकेंड ग्रेड की कब आएगी स्टूडेंट? तो मुझे लग रहा है आपके सितंबर में। रीजन बनता है क्योंकि आपको पता है कि 26,000 के 26,000 के आसपास पद खाली पड़े हुए हैं सेकंड ग्रेड में, और इस सेकंड ग्रेड जो चल रही है आरपीएससी की, वो पूर्ति नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको पता है कि नया सेशन शुरू हो गया जुलाई से। तो सेकंड ग्रेड की बात करेंगे तो आपको जो पार्ट, जो ग्रुप ए और बी था, उसका तो वापस जीके का पेपर जब 30 जुलाई को हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि उसकी अभ्यर्थियों को पोस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए कंफर्म बात है कि जो सीट जो खाली है उसके लिए क्या किया जाएगा। ये जो 9,000 की वैकेंसी जो भी लंबित चल रही है, उसमें से तो काम पूरा हो नहीं पाएगा इस सेशन में। केवल सी और डी का ही मुझे लगता है कि काम पूरा हो पाएगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी जो थे आपके एसएस हो गया, जो आपके ग्रुप ए और बी में थे मिला करके, हिंदी हो गया, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो पद तो खाली है, तो उसके लिए वैकेंसी तो आनी तय है क्योंकि डीपीसी का काम भी अटका हुआ पिछले 3 वर्षों का। सब कुछ हो जाए तब भी आपके 7 से 8,000 पद बनते हैं। सब कुछ डीपीसी भी हो जाए, आरपीसी भी पूरी हो जाए पिछले वाली, तब भी पद बनते हैं। तो स्टूडेंट, अगस्त माह में थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति संस्कृत वाली, और सितंबर माह में आपके सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति। कितने कितने पदों पर स्टूडेंट? तो देखिए, पदों की बात करें स्टूडेंट, ये आपके मुझे लग रहा है आपके 1800 से 1900 पदों पर आएगी स्टूडेंट, और ये जो है ये आपके 7 से 9,000 के पदों के आसपास आएगी। सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आपकी 7,000 से 9,000, और स्टूडेंट ये जो है आपकी थर्ड ग्रेड संस्कृत भर्ती की 1800 से 1900। अब जो अपने काम के पद है, इस पर डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। अपने काम के पद, उसमें जैसा कि आपको पता है कि इस 1800 से 1900 में आपके साइंस लेवल 2 यानी कि मैथ्स की पद जो है स्टूडेंट, वो आपके 800 से 900 आने की उम्मीद पूरी क्योंकि सबसे ज्यादा पद इसी में दिखते हैं। तो हम अगर सेकंड ग्रेड की बात करें स्टूडेंट, तो इसमें आपके मैथ्स के, तो स्टूडेंट मैथ्स के इसमें 1300 से 1500 पद आने की पूरी उम्मीद है। एक बात और बता दूं, सेकंड ग्रेड में हो सकता है कि जो फर्स्ट वैकेंसी, जो आपकी जो विज्ञप्ति जारी हो सितंबर में या आपके अगस्त लास्ट में स्टूडेंट, उसमें तो कुछ कम पद आए, लेकिन चूंकि ये तो पता है कि मैथ्स में पद भरे जाने वाले नहीं है, इस बार 70% पद ही भरे जाएंगे, यहाँ तक लग रहा है पेपर के उसके स्तर को देखते हुए 30% पद खाली जाएंगे। तो मेरे को लगता है इसका वापिस एक बार और इसका शुद्धि विज्ञापन आएगा, और उसमें मैथ्स के पद जुड़ करके आपके पद 1300 से 1500 के ऊपर ही पहुंचेंगे, इससे कम नहीं आएंगे। अब उसमें देखिए अभ्यर्थी कितने हो सकते हैं। संस्कृत विभाग थर्ड ग्रेड में अगर आपके 800 से 900 पद आते हैं, तो उसमें स्टूडेंट इसमें अभ्यर्थी कितने हो सकते हैं? आपके साइंस के स्टूडेंट, इसमें अभ्यर्थी की संख्या आपके पास 2 लाख, और इसमें स्टूडेंट अभ्यर्थी की संख्या आपकी 1 लाख। ठीक है, इसमें ये अंतर रहेगा। तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं कि सेकंड ग्रेड में आपके 1300 से 1500 पद स्टूडेंट और 1 लाख अभ्यर्थी,
फॉर्म भरने वाले एस्पिरेंट्स, और इधर आपके 2 लाख फॉर्म भरने वाले और सीटें 800 से 900। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि आपको, और एग्जाम कब तक हो सकता है, अगर स्टूडेंट इसकी विज्ञप्ति अगस्त में और उसकी विज्ञप्ति सितंबर, तो स्टूडेंट इस साल एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। तो स्टूडेंट क्या हो सकता है, इसके भी एग्जाम नेक्स्ट ईयर मई जून में, और स्टूडेंट इसके भी एग्जाम नेक्स्ट ईयर मई जून में। तो स्टूडेंट आप पक्की बात है कि दोनों की तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी आपकी एक की होगी, है ना। तैयारी जो है स्टूडेंट आपकी किसी एक की हो पाएगी, दोनों की तैयारी आप नहीं कर सकते, ये कंफर्म है। तो जो स्टूडेंट इधर जाना चाहते हैं वो अपना मन पक्का कर ले और इधर ही चले, और जो स्टूडेंट इधर जाना चाहते हैं वो अपना मन पक्का कर ले और इधर ही चले, क्योंकि दोनों की जो एग्जाम की जो डेट है स्टूडेंट, वो मुझे लगता है कि आसपास ही आएगी। ये मई जून अप्रैल तक ही दोनों जाएंगी। तो स्टूडेंट ये कंफर्म बात है कि आपके पास में ऑप्शन एक ही, या तो इधर जाए या इधर जाए। ये थर्ड ग्रेड है और सेकंड ग्रेड है। अगर आप अभी देख रहे हो कि भाई एग्जाम की विज्ञप्ति अगर अगस्त सितंबर में आती है और अगर एग्जाम मई जून तक होता है, तो आप इसको क्यों नहीं चुन रहे, क्यों थर्ड ग्रेड में जा रहे हो? आज भी जो स्टूडेंट थर्ड ग्रेड में है उनको सेकंड ग्रेड डीपीसी में लगभग 8 से 9 साल लगते हैं। तो आप 8 से 9 साल पीछे की क्यों सोच रहे हो? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। इसका तो सवाल उठना ही नहीं चाहिए। ये तो आपका सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। सेकंड ग्रेड आपका फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए हमेशा, क्योंकि जब आपको पूरा समय मिल रहा है इसकी तैयारी के लिए, तो आप इसकी बजाय इसको इंपॉर्टेंस दीजिए। यहाँ कंपटीशन इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। पद मात्र 800 से 900 आने की उम्मीद है और 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं। यहाँ पद इससे लगभग 1.5 गुना है और अभ्यर्थी इससे आधे ही होंगे जो फॉर्म भरेंगे। तो जब समय आपके पास में है तो आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ। थर्ड ग्रेड की तरफ आप क्यों जाते हैं, जब दोनों के बीच में लगभग 8 से 9 साल लग जाते हैं। इधर से इधर डीपीसी होने में, विभाग द्वारा जो पदोन्नति होती है स्टूडेंट, उसमें काफी समय लग रहा है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड जाने में। तो जब आपके पास में पूरा समय है तैयारी का, तो आप इसको क्यों प्रेफरेंस देंगे? इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये मेरा आपको संदेश है कि आप इसके बारे में ना सोचें, इसके बारे में सोचें कि समय आपको पूरा मिल रहा है। स्टूडेंट अब रही बात कि सर मैथ्स का पेपर पिछली बार टफ आया था, तो मैं मैथ्स का पेपर आरपीएसटी को पिछले जब से कंडक्ट होना शुरू हुआ 2010 से, तब से देख रहा हूं। 2010 के बाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2022 का पेपर टफ आया। टफ नहीं, मैं कह सकता हूं कि उसमें जो सिलेबस जो था उसका वर्गीकरण नहीं किया हुआ था, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा स्टूडेंट को। टफ तो था लेकिन जो वर्गीकरण नहीं था उसका खामियाजा क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि 11th के क्वेश्चन जो लगभग 80 आते हैं वो इस बार 38 ही आए। तो आप समझ सकते हैं लेस देन हाफ, आधे से भी कम आए। अगर 50-60 भी आए होते तो बहुत से स्टूडेंट जो किनारे पर वो निकाल लेते। तो इसमें कहां दिक्कत है? पेपर के टफनेस से ज्यादा दिक्कत आई उसका वर्गीकरण नहीं था, जिसके बारे में किसी भी कोचिंग वाले को या किसी भी स्टूडेंट को इस बारे में अंदाजा नहीं था कि इस टाइप से पूरा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। और बीएससी के जो 40 या 50 आते हैं वो आपके आगे 80, लगभग डबल। तो वहां पूरा संतुलन बिगड़ गया, जिसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है और सीटें खाली जा रही है। इससे किसी को फायदा नहीं हो रहा, विभाग को नहीं हो रहा, सरकार को नहीं हो रहा, खुद अभ्यर्थी भी इससे पीड़ित है। 40% वाले से सबसे ज्यादा खामियाजा इसका मैथ्स वालों को भुगतना पड़ रहा है। और स्पेशल इस बात का पेपर आया, तो उस पेपर को लेकर आप इतना हुआ नहीं पाले। इसका संस्कृत विभाग का जिन्होंने पेपर दिया 15/2 को, वो अच्छा पेपर आया, बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिलेबस पे बेस्ड आया, वो अच्छा गया है। उसमें मेरिट भी काफी हाई जाएगी, उसमें 40% का कोई मसला नहीं है, सबके 40% बन रहे हैं मैथ्स में। तो स्टूडेंट आप केवल एक पेपर को लेकर हवा नहीं बनाए कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर लगातार चेंज होते रहते हैं, हर बार पैटर्न चेंज होता रहता है स्टूडेंट। तो आपको बिल्कुल क्लियर सजेशन है कि आप इधर नहीं जाकर के, जब समय मिल रहा है तो आप इधर जाएं और वैकेंसी आने की पूरी उम्मीद है आपके सितंबर तक। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा धैर्य रखें और आप तैयारी करते रहें। बाकी अगर टारगेट अगर थर्ड ग्रेड है, बिल्कुल थर्ड ग्रेड के बारे में सोचे, इधर नहीं जाए तो फिर बार बार पेंडुलम की तरह आप ऑसिलेट होते रहेंगे। तो सफलता जो आप अगर पिछली बार असफल रह गए हैं कुछ अंकों से या बहुत ज्यादा अंकों से, स्टूडेंट असफलता ही होती है, कुछ अंकों या ज्यादा अंकों की नहीं होती है। आपको अगली बार वापिस 0 से शुरुआत करनी पड़ती है, भले आप पॉइंट से भी रह गए हो, ठीक है, क्योंकि अगली बार कोई गारंटी नहीं है कि पिछली बार आप पॉइंट से रह गए थे तो इस बार आप अच्छे अंकों से सफल हो जाएंगे। दोनों का उसमें कोई मेल जोल नहीं है। तो स्टूडेंट मेरा ख्याल से अगर आपका टारगेट ये बना हुआ है तो आप इसी की तरफ जाए, वैकेंसी आएगी, वेट ना करें और लगे रहें। 800 से 900 आकर पद आएंगे स्टूडेंट। और अगर बात हो स्टूडेंट टीएससी में आपके मेरे ख्याल से 70 से 80 पद आने की उम्मीद है और टीएससी में अभ्यर्थी होंगे करीबन आपके 15,000 इधर से।
तो उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति परिस्थिति रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना। लेकिन डिसीजन जो है आपको ऐसा लीजिए कि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े। ये भी कर लूं वो भी कर लूं, कि दोनों का सिलेबस जीके के अलावा मैच नहीं करता है उतना, है ना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो स्टूडेंट लेबोरियस हैं वो अगर चाहते हैं तो 2 घंटे इसको पढ़ें और बाकी का 6 घंटे इसको पढ़ें मैथ्स। बाकी दोनों का जीके जो है वो काफी हद तक कॉमन है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा सिलेबस को, तब जाकर के आप इसके करीब पहुंच पाएंगे और इसके करीब पहुंच पाएंगे। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से तो आपको एक चुनना है, समय है आपके पास, सीट्स भी काफी ठीक ठाक हैं। और पिछली बार जो आपसे गलतियां हुई हैं, हमसे जो गलतियां हुई हैं, उसके पैटर्न को पहचानने में, उसको दूर करके इस बार अच्छे तरीके से और वापस तैयारी हो रही है। ये क्वेश्चंस आप चूज कर रहे हैं, पिछले 1200 बनाए थे, मैंने खुद 300 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनाए पेपर के नेचर को देखते हुए कि नहीं पेपर का नेचर कुछ कठिन था, 300 क्वेश्चन और एड किए। प्राइस भी आपका कम कर दिया, 150 रुपीज स्टूडेंट पीडीएफ का, ये भी स्टूडेंट आप ले रहे हैं। पिछले बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला इसका। तो इस वीडियो में इतना ही। कोशिश की गई है कि आप दोनों में से क्या चूज करें। कुछ स्टूडेंट रेयर हो सकते हैं जो दोनों को साथ साथ चला करके दोनों में सफल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या 1 या 2% ही होती है। तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज कर लें और उसी के लिए लगे रहें, सफलता मिलेगी, क्योंकि भी काफी समय है। आज वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।